उनने कहा ना हम मुगलों का कोप नहीं झेलेंगे। लेकिन अहिल्याबाई होलकर ये नहीं कर सकती थी उस दौर के भारत में कि मस्जिद हटाओ। आबादी कम थी, जमीन तो इससे ज्यादा थी उस वक्त भारत के पास। सटा के काहे को बनाई मस्जिद? ना प्रॉपर्टी डीलर थे, ना चकबंदी थी, ना हदबंदी थी, ना जमीन का रेट हाई था। क्या औरंगजेब गया दक्खन जब, तो उसके साथ जो सिपाही थे उनको रास्ते में नस काटी और उससे उसके रक्त को पीकर प्यास बुझाई। ये थे मुगल। ऐसे लंपट थे, वैसे बताओ उनके साथ क्यों जोड़ते हैं? सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है दवा डिबेट शो में। दोस्तों आज के डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के डिबेट में आप लोग हल्का सा भी बोर नहीं होइएगा, इसलिए डिबेट को अंत तक देखिए दोस्तों। आज क्योंकि आज के डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री सर ने मुगल के वंशजों को अच्छी तरह से धोया है और मुगलों की किस तरह से राज खोला है, तो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रतीक चिन्ह बने हैं, ठीक। सर्वे में क्या होगा नहीं होगा कब रिपोर्ट आएगी, ठीक है। लेकिन जब वजू खाना सील नहीं हुआ था उस वक्त भी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी लोगों ने जाके, तो कहीं दीवार पर कमल का फूल था, कहीं शंख था, कहीं चक्र था, कहीं पद्म था, ठीक। और वो ये निकल आया वैज्ञानिक ढंग से कि ये 2000 साल पहले का है, मान लीजिए, क्या तब तो मामला ही बिल्कुल पलट जाएगा। नहीं मुफ्ती साहब, 2000 साल पहले तो ना इस्लाम था, ना औरंगजेब थे, ना मस्जिद थी दुनिया में कहीं। अहिल्या, देवी अहिल्या का उल्लेख आया। देवी अहिल्या के समय के भारत को दृष्टि में रखिए, ये वही काशी थी रावत साहब जहां हिंदू राजाओं से कहा गया कि बाबा विश्वनाथ की स्थापना करा दो। उनने कहा ना हम मुगलों का कोप नहीं झेलेंगे। इस बात को नोट कर लिया जाए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। अहिल्याबाई भी इतना तो करा गई कि भाई ठीक है बाबा विश्वनाथ स्थापित हो जाए, लेकिन अहिल्याबाई होलकर ये नहीं कर सकती थी उस दौर के भारत में कि मस्जिद हटाओ ना। जिले इलाही मां बदौलत बैठे थे, ठीक है ना, इसलिए ये तर्क यहां नहीं चलेगा। अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धा पूरा भारत करता है, लेकिन उनकी भी सीमाएं थी। रावत साहब, जब मुगल देश पर शासन कर रहे हो और शासन में भी बर्बरता हो, तलवार हो हाथ में, उस वक्त इतना साहस दिखा दिया देवी अहिल्या ने, कम है क्या रावत साहब? जी बिल्कुल ठीक कि बाबा विराजित हो गए, ये साहस कैसे कोई कर सकता था कि भाई मस्जिद हटाओ? शाहबुद्दीन साहब, मैं एक बात नहीं समझ पाया। आज के समय में मामला होता तो माना जाता कि जमीन की तंगी है हर जगह, क्या महंगी भी है। जिस वक्त औरंगजेब था उस वक्त तो जमीन ही जमीन थी, क्या हजारों हजार एकड़ सब खाली थी, क्या नहीं? आबादी कम थी, जमीन तो इससे ज्यादा थी उस वक्त भारत के पास। ये सटा सटा के काहे को बनाई मस्जिद, मैं नहीं समझ पा रहा। मथुरा में भी अरे अलहदा नहीं बना सकते थे, और बनारस में यहां चढ़ा के मस्जिद बनाने से बेहतर ये सुझाव क्यों नहीं औरंगजेब को किसी ने दिया कि मुस्लिम आबादी जहां है वहां बना लो जिले इलाही, वहां कम से कम चैन से आदमी नमाज तब भी पढ़ेगा। नहीं, इस इलाके में तो मुस्लिम आबादी है नहीं। ये बात आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया मौलाना साहब मेरी। देखिए, ना प्रॉपर्टी डीलर थे, ना चकबंदी थी, ना हदबंदी थी, ना जमीन का रेट हाई था। चढ़ा चढ़ा काहे को बनाई? जब ट्रेन खाली होती है तो सब लोग एक एक सीट पे अकेले बैठते पैर फैला के, नहीं एक ही की गोद में चार क्यों बैठो? मुगलों के बारे में ऐसा प्रचार बंद कर दो। अब सब चीजें आ गई प्रकाश में। लंपट थे, धूर्त थे, बहन बेटी साली बहनोई बहन कोई नहीं छोड़ी, क्या बेटी के साथ पिता ने संबंध बनाया और मौलानाओं से क्या क्या आप फतवा दिलवाया कि जो बाग लगाता है वो उस बाग के फल भी खा सकता है। बताओ दादा रे दादा, मुगलिया कुश्ता बनाया, उसको खाया, सिर्फ इतने काम में रहे और कोई काम ही नहीं। बाकी काम बाद में, जहां गए वहां रेड लाइट एरिया पहले बसाया, बोले भाई इधर आने दो। गलत कह रहा हूं क्या? इसलिए ये छोड़ दीजिए कि वो भूखे रहे। बहन की लड़की, चाची की लड़की, मामा की लड़की, अपनी लड़की कोई बची नहीं। और जिनके लिए कहा जाता है कि शाहजहां वो बहुत भारी इश्क मोहब्बत की मिसाल थे,
उन्होंने अपनी बीवी को जब दफनाया उसके हफ्ता भर के भीतर उसकी छोटी बहन से निकाह कर लिया। और लोग इस कहानी हमको समझाते हैं कि शाहजहां तो बहुत दिन तक पागल हुआ घूमता रहा, रोटी नहीं खाता था दुख में, कहता था नूरजहां मुमताज मुमताज। ये सब बंद करिए, इन सब का कोई अर्थ नहीं। मुगल कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं थे मित्र। क्या ये झूठ है कि उनके समय के एक इतिहासकार ने लिखा, मुफ्ती साहब अभी ने, एक उनके समय के एक इतिहासकार ने लिखा कि औरंगजेब गया दक्खन जब, तो उसके साथ जो सिपाही थे उनको रास्ते में प्यास लगी तो उन्होंने अपने साथ चलने वाले घोड़े के गले की नस काटी और उससे उसके रक्त को पीकर प्यास बुझाई। ये थे मुगल। आप बता रहे हो ये बांसुरी बजाते थे, बड़े भारी सांस्कृतिक थे, बहशी थे, लुटेरे थे, दरिंदे थे। वो क्या न्याय देंगे आलमगीरी? हिंदुस्तान में लाखों महिलाएं उनके चलते जौहर कर गई, इन्हीं लोगों के चलते। वो बता रहे महिला को न्याय दे दिया और भूखे रहे औरंगजेब। औरंगजेब ने फकीरों को अपने दरबार में बुला के, मौलाना साहब जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनके पैसे छीन लिए, भिखारियों के पैसे छीन लिए। ये करैक्टर था। नीति जी, मसला ये, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, अयोध्या के समय भी मैंने ये प्रश्न उठाया था कि भैया जब जमीन अफरात में थी, यानी खूब थी, थोड़ा दूर हट के नहीं बना लेते? आप भी चैन से करते अपना नमाज, दूसरा भी पूजा पाठ कर लेता। चढ़ा चढ़ा क्यों बनाया? जब ट्रेन खाली थी तो एक S1 में बैठो, एक S2 में बैठो, कि एक ही गोद में सब बैठोगे? ये रहस्य आज तक मैं नहीं समझ पाया, ना मथुरा में, ना बनारस में और ना अयोध्या में। मैं हैरान रहता हूं, अपने मुस्लिम मित्रों से कहता हूं, आप अपने को मुगल से और खिलजी से और हुणों से मत जोड़िए। इनके साथ खड़े होंगे तो कटघरे में रहेंगे। बताता हूं, शाहजहां के समय में दरबार का कोई पुरुष ऐसा नहीं जिसकी स्त्री शाहजहां के यहां नहीं गई। उस समय के इतिहासकार ने लिखा, मैं तो था नहीं क्या? तो जब महिलाएं निकल के महल जाती थी ना शाहजहां के बुलावे पे, तो जो रास्ते में भिखारी खड़े होते थे वो भी इतने ज्ञानवान हो गए थे, वो कहते थे शाहजहां का नाश्ता जा रहा है, ये शाहजहां का खाना जा रहा है। उनको हम बता रहे हैं संत। अरे जैसे लंपट थे वैसे बताओ, उनके साथ क्यों जोड़ते हैं? यहां 2.25 लाख अंग्रेज आए थे मुफ्ती साहब, 2.25 लाख अंग्रेज आए थे, ठीक, जिन्होंने इस देश पर शासन किया। उसमें 67,000 अधिकारी और सिपाही भी थे, बाकी और थे सामान्य लोग। अब कोई अंग्रेजों के साथ तो नहीं खड़ा होगा ना? नहीं ना, आए थे, शासन किया, चले गए, बात खत्म हुई। अंग्रेज भारत नहीं हो सकते, वैसे ही मुगल भारत नहीं हो सकते। मुफ्ती तो दोस्तों ये था मुगलों का काला साम्राज्य। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में मुगलों के बारे में राय अपनी जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।